बंदा सिंह बहादुर, सन्यासी से सरदार तक। राजौरी की पहाड़ियों में सुबह की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। गांव की शांत फिजाओं में हल्की हल्की चहचहाहट गूंज रही थी। उसी सुबह एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया लक्ष्मण दास। लक्ष्मण बचपन से ही गंभीर था। वह खेतों की हरियाली में बैठा अक्सर चुपचाप आकाश की ओर देखता। जब उसके साथी मिट्टी में खेलते, वह मंदिर के बाहर बैठे संतों की बातों में डूबा रहता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, संसार से उसका मोह कम होता गया। एक दिन किसी को कुछ बताए बिना वह घर छोड़ गया। साल बीते। अब वह जंगलों में साधु बन चुका था, माधो दास बैरागी। वह एक तांत्रिक सन्यासी बन गया था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसने नासिक के पास आश्रम बना लिया और वहां साधना करने लगा। शक्तियां अर्जित कीं। जो उससे टकराता, उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों से भय दिखाता। परंतु मन की गहराइयों में कोई रिक्तता अब भी बाकी थी। ऐसा लगता जैसे कोई अग्नि है जो बुझ नहीं रही, कोई प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिला। और फिर आया वो दिन 1708 की एक दोपहर, जब दक्षिण के नांदेड़ में एक महान आत्मा पहुंची। उनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु जी के आगमन की चर्चा जंगल जंगल, गांव गांव फैल रही थी। उनके चेहरे की आभा, उनकी वाणी की गूंज और सबसे बढ़कर उनका साहस हर किसी को आकर्षित कर रहा था। माधो दास बैरागी ने भी सुना। एक सिख संत आया है जो बादशाहों से आंख मिलाकर बात करता है। उसका अहंकार जागा। जाकर देखना होगा ये कौन है। वह अपने शिष्यों के साथ गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु गोबिंद सिंह जी एक शांत मुद्रा में बैठे थे, पर आंखों में ज्वाला थी। जैसे ही माधो दास ने प्रवेश किया, गुरु जी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि ऐसी थी कि एक ही पल में जैसे वर्षों की साधना, अभिमान, तप सब धुल गया। माधो दास कुछ बोल नहीं पाया। गुरु जी ने मुस्कराते हुए पूछा, तेरे पास शक्ति है, लेकिन तू उसका क्या करता है? डराता है? तंत्र करता है? बस यही धर्म है तेरा। वो मौन खड़ा रहा। गुरु जी आगे बोले, अगर तू सचमुच बलवान है तो अन्याय से लड़। अगर तू साधक है तो पीड़ितों की सेवा कर। अगर तू वीर है तो तलवार धर्म के लिए उठा। वो पल, वो वाक्य जीवन का मोड़ बन गया। माधो दास ने शीश नवाया। उसने अपने सारे अभिमान गुरु चरणों में अर्पण कर दिए। कुछ ही दिनों में उसने अमृत ग्रहण किया। गुरु जी ने उसे नया नाम दिया, बंदा सिंह। गुरु जी ने उसे एक मिशन सौंपा, जा और पंजाब के लोगों को अन्याय से मुक्त कर। वजीर खान और उन जैसे अत्याचारियों से बदला लेना अब तेरा धर्म है। बंदा सिंह 5 सिख साथियों और गुरु जी के आशीर्वाद के साथ पंजाब के लिए रवाना हो गया। रास्ते में गांव-गांव से लोग जुड़ने लगे। किसान, बंजारे, पीड़ित, सभी को एक उम्मीद दिखी। गुरु जी का सिपाही आ रहा था। उसकी पहली चुनौती थी सरहिंद, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। वहां का गवर्नर वजीर खान अत्याचार का प्रतीक बन चुका था। साल था 1710। हजारों सिख योद्धा बंदा सिंह के नेतृत्व में इकट्ठे हुए। शब्द गूंजा, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सरहिंद के मैदान में जब लड़ाई शुरू हुई तो आकाश तक तलवारों की झंकार गूंजी। वजीर खान मारा गया, उसके किले को तोड़ा गया, लेकिन बंदा सिंह ने किसी को लूटने नहीं दिया। उसने घोषणा की, यह विजय बदले की नहीं, न्याय की है।
सरहिंद की विजय के बाद बंदा सिंह ने सिक्का चलवाया। देग टेक फतेह, नुसरत बेदरंग, याफ्त अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। सेवा की कढ़ाई और धर्म की तलवार, यही खालसे की पहचान है। उसने गांवों में जमीन बांटी, गरीबों को मालिक बनाया। पहली बार किसान मालिक बना, जमींदार नहीं। सिख राज की नींव पड़ गई थी, लेकिन मुगल सल्तनत यह कैसे सहन करती। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने विशाल सेनाएं भेजीं। बंदा सिंह पहाड़ियों में चला गया। वहां से छापामार युद्ध करने लगा। सिखों की संख्या भले कम थी, पर हौसले आसमान को छूते थे। साल दर साल लड़ाइयां होती रहीं। कई इलाके जीत लिए गए, पर धीरे धीरे साथी कम होते गए। 1715 में गुरदास नंगल के किले में बंदा सिंह को घेर लिया गया। महीनों तक उसने दुश्मनों का सामना किया, लेकिन अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। दिल्ली की सड़कों पर उसे लोहे के पिंजरे में बैठाकर घुमाया गया। लोग देखते रहे, कुछ रोए, कुछ डर गए, पर बंदा सिंह की आंखों में न कोई पश्चाताप था, न डर। उसके साथियों को एक एक कर मार दिया गया। फिर उसके सामने उसका छोटा पुत्र लाया गया। सिपाही ने बच्चे को मार डाला। फिर आदेश मिला, अगर तू अपने बेटे का मांस खा ले तो जिंदा रह सकता है। बंदा सिंह ने शांत आंखों से देखा और कहा, शेर घास नहीं खाता। सिंह धर्म छोड़ सकता है, पर अत्याचार के आगे झुक नहीं सकता। 1716 में चांदनी चौक में बंदा सिंह को भयंकर यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। पर उस दिन एक आवाज पूरे भारत में फैल गई थी, बेशक शरीर मिट सकता है, पर विचार नहीं। बंदा सिंह की विरासत। वह सन्यासी था जिसने तलवार उठाई। वह साधक था जिसने सिंहनी की दहाड़ भर दी। वह एक व्यक्ति था जिसने एक क्रांति शुरू की।